दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी दीवार गिरिया के साथ आहुजारी क्यों करते हैं? इस दीवार का बुनियादी पत्थर किसने नस्ब किया था? यहूदियों की बाजमात इबादत, किबला और शजरे गरकत क्या है? जन्नतुल बकी का पुराना नाम बकील गरकत क्यों था? यहूदी क्यों हर जगह धड़ाधड़ इस शजरे गरकत की शजरकारी कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनन हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। इसी मुनासबत से आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको यहूदियों की मजहबी रिवायात से मुतल्लिक इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम इस मौजू की तफसील में जाएं, यहाँ आप सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप तमाम हकायक को जान सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की मुकद्दस इबादत गाह, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, के मुतल्लिक कुतुब में दर्ज है कि इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बराक भी कहते हैं। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में वाक़े यहूदियों की एक इंतहाई अहम, यादगार और मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है, जिसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना और गिरिया उजारी करना यहूदियों का इंतहाई अहम मजहबी फरीजा है। इनके अकीदे के मुताबिक यह दीवार दरअसल तबाहशुदा हैकले सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। 2000 साल कबल भी यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर गिरिया उजारी करते थे। बतौर एहतराम इनके लिए दीवार और इबादतगाह के करीब यरमुल्का पहनना जरूरी होता है। यरमुल्का एक मखसूस किस्म की टोपी होती है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी जुबान में किपा भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया उजारी करके हैकले सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। यह दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी बुलंदी कम अज कम 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जिसको अल बुराक एली कहा जाता है। यह गली 36 मीटर तवील और सिर्फ 3.6 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां बुराक की सवारी उतरी थी। दीवार गिरिया पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने आकर गिरिया करते हैं और ये इनके लिए मुसलमानों के नजदीक खाना काबा जितनी अजमत और अहमियत रखता है। जो यहूदी किसी वजह से दीवार गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवार गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया दुआ कर सकते हैं। दूसरी जानिब इस दीवार से मुतल्लिक अगर इस्लामी नुक्ते नजर से देखा जाए तो मालूम होता है कि मुसलमान इस दीवार को दीवार बुराक कहते हैं। 2 वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुकद्दस समझते हैं। पहली तो ये कि इस दीवार को असरा उल मेराज से निस्बत है और दूसरी ये कि शब मेराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक यहीं आकर रुका था। अगर इस दीवार के बुनियादी पत्थर की बात करें तो यहूदियों की मुकद्दस तरीन इबादत का या कदीम तरीन सनागाह इसी दीवार के ऐन पीछे वाक़े है, जिसे बुनियादी पत्थर या मुकद्दस पत्थर भी कहा जाता है। इसके करीबी यहूदियों का मुकद्दस तरीन कनीसा है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीखी चट्टान जिस पर कब्तुल सखरा वाक़े है वही मुकद्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस बुनियादी पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वाक़े अलकास आबशार के नीचे है। ये मकाम मुकद्दस तरीन मकाम था जिस पर यहूदियों का मुकद्दस माबिद कायम किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई थी, जिसकी तारीख हैकले सुलेमानी से जा मिलती है। हालांकि यहूदियत में कई फिक़े शामिल हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। यहूदियत की यह सबसे मुकद्दस किताब कदीम इब्रानी जुबान में है। इसके 5 अज्जा हैं
जिन को मूसा अलैहिस्सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है। यहूदी नजरियात के मुताबिक सिर्फ ये 5 सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और तनाख नामी सहीफे के बकिया हिस्से अल्लाह ने और पैगंबरों या आम इंसानों के जिम्मे लगाए थे। तौरात में कायनात और इंसानी तख्लीक का किस्सा दर्ज है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा से शुरू होता है। तूफान नूह और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटों का किस्सा बयान करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक मुआहदा या वादा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। आज यहूदियत में यह सहीफा बहुत अहमियत रखता है और इसी के बलबूते पर इस दीन के दीगर आमाल मबनी है। मसलन मर्दों पर खतना की रस्म फर्ज है जो इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, चूंकि वो इसी मुआहदे की अलामत समझी जाती है। जो इस रस्म को पूरा ना करे वो हलाखा यानी यहूदी शरा के मुताबिक यहूदी नहीं माना जाता। यहूदी कौम की तारीख के अलावा इन 5 किताबों में अहकामात भी शामिल हैं, खसूसन वो 10 अहकामात जिनका मगरिब में चर्चा रहता है और यूरोपीय ममालिक में इन अहकामात को 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, तौरात में कुल 613 अहकामात दर्ज हैं जो यहूदी शरा और कवानीन, मुआशरे और इखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं। इब्रानी जुबान में तौरात के लुग़वी माने हैं सबक, चुनांचे तौरात में वो कुछ शामिल है जिससे एक दीनी कौम को सबक हो और जिस पर तारीख और शरीयत की बुनियाद खड़ी। यहूदियों की इबादत पर निगाह दौड़ाई जाए तो यहूदियों पर रोजा की इबादत फर्ज है, मगर एक यहूदी खानदान का पूरा हफ्ता शाबात यानी सबत के 26 घंटों की तैयारी और इंतजार में गुजर जाता है, क्योंकि वो 26 घंटे पूरी तरह इबादत के लिए वक्फ होते हैं। शाबात यानी सबत का आगाज जुमे की शाम सूरज के ढलने पर होता है और इख्तिताम हफ्ते की रात को 3 सितारे नजर आने पर किया जाता है। इस इबादत के दौरान दीन के पैरोकार चंद चीजों पर परहेज करते हैं जिनमें पैसे कमाने वाले काम नहीं करते, पैसों के जिक्र से परहेज करते हैं, बिजली को नहीं छेड़ते यानी जो बत्तियां जली हैं उनको बुझाते नहीं हैं और बुझी बत्तियों को जलाते नहीं हैं, आग से आग नहीं जलाते यानी चूल्हा बंद रहता है, गाड़ी नहीं चलाते और इस तर्ज की चंद दीगर पाबंदियां भी इसमें शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, यहूदियत में रोजे की 3 इबादत मुकर्रर हैं जिनमें सुबह और दोपहर की फर्ज है और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। इस नीयत के बाद वो वाजिब हो जाते हैं और उनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। तमाम इबादत फर्दन फर्दन भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी। तहम यहूदी अकीदे में बाजमात इबादत करने में फजीलत है, खसूसन इसलिए कि जमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत होती है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत फर्दन फर्दन ही कबूल हो जाती है। यहूदियत के कई मज़ाहिब में 10 मर्दों को जमात माना जाता है और कई में 10 अफराद को, खा वो मर्द हों या औरतें। दोस्तों, यहूदी इबादत गाह को यूनानी में सियोनागाग, अंग्रेजी में शूल, जबकि इब्रानी में बैत तफीला या बैत कंसीद भी कहा जाता है। अमूमन हर शूल में एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें जमात इकट्ठा होती है। 2-3 छोटे कमरे होते हैं और कई में दरसे तौरात के लिए एक अलग कमरा बना होता है जिसको बैत मिदाराश कहते हैं। बड़े शूलों में अक्सर मिकवा भी मौजूद होता है जो गुस्ल के लिए होता है। शूल की जो दीवार यरूशलेम की तरफ होती है उसके साथ एक अलमारी लगी होती है जिसको अरून कुदेश कहा जाता है। इसमें तौरात का मुट्ठा यानी सकराल रखा जाता है। इसको सिर्फ खास मौके पर अरून से निकाला जाता है, क्योंकि जब भी तौरात सामने हो तो उसको पीट नहीं की जा सकती। जमात तौरात और यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करती है, जिस तरह हम मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मर्द और औरतें अलग अलग बैठते हैं। कई में मर्दों और औरतों की जमातें साथ साथ बैठी होती हैं और उनके बीच में पर्दा खिंचा होता है। कई शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे होती है। तकलीद पसंद शूलों में औरतों की जमात मर्दों के पीछे एक बिलकोनी में बैठती है। हाल के बीच में एक मिंबर सा होता है जिस पर से त्योहारों पर तौरात से खजान तिलावत करता है और हाखाम दरस देता है। यहूदियों का मुकद्दस दरख्त गरकद के नाम से जाना जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम न होगी
یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر منوان یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقد کی شجرکاری کو پرموٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے گئے ہیں اور غرقد کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگ، جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے